हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर का जो हम लोगों ने दो वीडियो अभी तक कवर किया है। फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किया रिंग थ्योरी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो पहले सिलेबस डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। अगर जो लोग नए आए हैं, काफ़ी लोग नए भी जुड़े हैं, तो सिलेबस वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद एक मैंने जो प्री कॉन्सेप्ट हैं इसको सीखने से पहले, रिंग थ्योरी को सीखने से पहले जो प्री कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी मैंने पढ़ाया। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें बात की हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप रिंग स्ट्रक्चर को समझ पाओगे। ठीक है, रिंग थ्योरी को समझ पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी दोनों। तो उसके बाद हम लोग इस वीडियो पे आते हैं, और आज का जो सबसे पहला पॉइंट है, या यूँ कहें आपकी फिफ्थ सेमेस्टर का पहला पॉइंट जो रिंग थ्योरी का है, वो है रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर। देखिए, रिंग स्ट्रक्चर है क्या। प्रीवियसली जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं प्रीवियस में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। प्रीवियसली हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है G0, जहाँ पे G क्या होता था, वेयर जो हमारा G होता था वो हमारा ग्रुप होता था। ठीक है, और O, ये जो O लिखा हुआ है, वो हमारा क्या होता था, कंपोजिशन या ऑपरेशन होता था। ठीक है, तो इससे G0 को हम लोग क्या कहते थे, जो G0 होता था उसे हम कहते थे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर इस वजह से क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग एडजस्ट करते थे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोग फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी क्लोजर, देन एसोसिएटिव, देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देन एबिलियन प्रॉपर्टी, देन दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो वो मिक्स करके एक सिस्टम बनता था, एक स्ट्रक्चर बनता था, इसलिए इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते थे। ठीक है, G0। अब यहाँ पे G क्या क्या हो सकता था, G के कई सारे ग्रुप जो होते थे, कई सारे हो सकते थे। एन कहीं कहीं नेचुरल था, कहीं कहीं जेड इंटीजर था, कहीं कहीं आपका होल नंबर था, कहीं कहीं वो भी बन जाता था, कहीं कहीं आपका रैशनल नंबर था, इरेशनल नंबर था, कहीं कहीं आर फॉर रियल नंबर था। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी ये जी के प्लेस पर। ठीक है, जो ग्रुप बनाता था, जो नहीं बनाता था सो नहीं बनाता था। वो बात तो समझ में आती है। ठीक है, तो G0 को क्या बोलते थे, जी और ओ है, वैसे ज़ीरो नहीं है, ऑपरेशन बोलते थे, और कुल मिला के से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते थे। अब यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर क्या है, जब हम लोग वहाँ पे बात करते थे, यहाँ पे ओ जो होता था हमारा, ओ क्या क्या हो सकता था, ओ प्लस हो सकता था, माइनस हो सकता था, इनटू हो सकता था, डिवीज़न हो सकता था, और कुछ मिक्स एक साथ हो सकते थे, जैसे प्लस करके हो सकता है, दो को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया हो, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या, देखिए यहाँ पर आपको जी की जगह दिखेगा आपको आर फॉर रिंग। एक आपको ऑपरेशन ऐसे में लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओ, और एक ऑपरेशन दूसरा भी होगा ओ डैश। दो ऑपरेशन मिलेंगे, ओ और ओ डैश। तो दोनों ऑपरेशन की अलग अलग महत्ता है, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाएगा। इसको ही बोलते हैं हम लोग रिंग स्ट्रक्चर। अभी केवल समझिए कि क्या क्या चीज़ें कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, फिर इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इसे कैसे कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर ओ आपका कुछ भी हो सकता है जैसे एक अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो ओ आपका एक तरीके से एग्ज़ाम्पल इस तरीके से लिखें कि ओ जो है, हो सकता है वो प्लस भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डिनरी एडिशन हो सकता है, आप कह सकते हो इसको ऑर्डिनरी एडिशन। ठीक है, ज़्यादातर तो यही देखने को मिलता है, जो पहला वाला ओ है वो प्लस दिखता है, और दूसरा वाला ओ डैश है उसके प्लेस में मल्टीप्लिकेशन दिखता है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये ज़्यादा दिखता है हम लोग को, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन। ठीक है, तो इसे रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ज़रा बात ध्यान से सुनिए, रिंग स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हैं आखिर, अगर इसे रिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो ये क्या करेगा। सो सुनिए, देखिए, सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, इसका मीनिंग क्या है, जो भी हमारा आर होगा, आर जो भी हमारा सेट होगा, चाहे नेचुरल, रियल, इंटीजर, यहाँ पे भी वही है, जी के प्लेस पे जो होता था वही यहाँ आर के प्लेस पे। लेकिन ये जो हमें करना है, इसे कैसे करना है, ये देखिए तीन पार्ट में हमें इसे शो करना होता है। ठीक है, क्या करेगा, देखिए ध्यान सुनिए, आर ओ, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ओ की जगह कुछ ऑर्डिनरी एडिशन रख देता हूँ और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन रखता हूँ, तो ये क्या फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा, ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट अपने को क्या करना रहेगा, सबसे पहला पॉइंट आर के साथ, भाई एक समय में तो एक ही ऑपरेशन को ले सकते हैं ना, माइंड भी आपका एक ही चीज़ करता है, फिर दूसरा चीज़ ऐड करता है। अगर मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन
एक साथ करना हो तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, सब्ट्रैक्शन कर लोगे, एक एक करके करोगे, एक साथ नहीं कर लोगे। सो हमें क्या करना है, आर प्लस को हमें क्या प्रूव करना होता है, आर प्लस विल बी अबिलियन। हमें आर प्लस को लेकर के जैसे अभी तक करते आए हो वैसे, जैसे जी प्लस था, एन प्लस था, जेड प्लस था, जो हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ा था, वैसे यहाँ भी करना है। तो आर प्लस हमेशा, अगर रिंग स्ट्रक्चर है तो आर के साथ जब प्लस लोगे, प्लस साइन लोगे या ओ साइन लोगे, तो वो हमेशा पूरा का पूरा अबिलियन आएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट आपका होगा आर इंटू जो होगा, आर के साथ इंटू जो होगा, ये डॉट लगा, मैं ऐसे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक क्रॉस बना दो, चाहे डॉट भी बना हुआ मिल सकता है। ठीक है, इसके प्लेस पर आपको डॉट बना भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका भी मल्टीप्लिकेशन ही मतलब होता है। तो आर इंटू क्या होगा, विल बी सेमी ग्रुप, जो आर, और ये आपका अबिलियन ग्रुप होगा आर प्लस, और ये आपका सेमी ग्रुप होगा। एक चीज़ और करनी होती है, क्या, थर्ड जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉज जो होते हैं वो करना होता है। क्या, जो सी वाला है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, आप जानते हो, बड़ी ही सिंपल सी बात है। अगर तीन एलिमेंट हमने ले लिए ए बी सी करके, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू, आप लेट से रिंग से ही ले लिए, आर से ले लिया, ग्रुप या सेट से ले लिए। ठीक, तो यहाँ से अगर आप ऐसा कर पाएँ, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और एक चीज़ क्या, बी प्लस सी को लेफ्ट में कर दीजिए और ए को राइट में, तो पहले भी बता चुका हूँ, तो बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए। ये तीन पॉइंट कौन से, ये वाला हमारा ए वाला, ये जो आपको मैंने बोला ए वाला, ये पॉइंट बी वाला, मतलब प्लस के लिए अबिलियन प्रूव करना रहेगा, इनटू के लिए सेमी ग्रुप। मैंने बताया हुआ है क्वासी ग्रुप क्या होता है, क्वासी ग्रुप या ग्रुपाइड जिसमें सिर्फ क्लोज़र होल्ड करे। फिर सेमी ग्रुप आता है जिसमें क्लोज़र और एसोसिएटिव होल्ड करता है। फिर आता है आपका मोनॉइड जिसमें 3 शुरुआत की प्रॉपर्टीज़। फिर आता है ग्रुप जिसमें शुरुआत की 4 प्रॉपर्टीज़। फिर आता है अबिलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप जिसमें 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया, आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप प्रूव करना है। और लास्ट क्या है, लास्ट है आपका सी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आपके सामने है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये एक रिलेशन होता है। आप यहाँ पे प्लस को केवल एडिशन और डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन को सिंपल मल्टीप्लिकेशन ना समझिए, यहाँ पे ओ और ओ डैश भी हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसके बाद की छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़नी है। चलिए क्या है वो देखिए। इसके बाद क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो भैया आर प्लस तो हमने पहले ही बता दिया कि वो अबिलियन प्रॉपर्टी तक रहेगा आर प्लस। तो यानी कॉम्यूटेटिव रिंग क्या मतलब होगा, देखिए अगर कुछ ऐसा मिले कि आपको लाइक एक सेकंड, हाँ, अगर मैंने ऐसा कुछ पा लिया लाइक इफ़ इन अ रिंग, अगर कोई रिंग है हमारे पास, और रिंग तो पहले ही प्रूव कर चुके होंगे आर प्लस इंटू को लेकर के। अगर कुछ ऐसा मिले, क्या मिले भाई, अगर कुछ ऐसा मिले कि ए और बी दो ऐसे एलिमेंट हो जिनका मल्टीप्लिकेशन उन कॉम्यूटेटिव हो जाए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर दे, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर आर रियल नंबर नहीं है बच्चों, यहाँ आर अपना रिंग है, वो एन भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। अगर मुझे रियल नंबर बनाना होगा तो मैं आज से ये बनाऊँगा, ठीक है। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊँगा कुछ अलग। अगर मुझे नेचुरल नंबर बनाना होगा तो कुछ ऐसे लाइनिंग कर दूँगा। ये जो आपकी कुछ फॉरेन राइटर्स की बुक में इस तरीके से नोटेशंस होते हैं, ठीक है भाई। और अगर इंटीजर बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, जेड बनाऊंगा और उस पर कहीं एक लाइनिंग कर दूंगा, इस टाइप से, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आपका रिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलती मत करिएगा। और कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक हेडिंग और पढ़ते हैं, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और माइंड में शार्पनेस आएगी। सो अगला पॉइंट क्या है, रिंग विद यूनिटी, या फिर आप कह सकते हो रिंग विद यूनिट एलिमेंट, और रिंग विद यूनिट एलिमेंट। देखिए अगर 1 बिलोंग कर जाए आपके रिंग में,
दैट इज़, उसका मतलब क्या है, अगर कोई भी एक एलिमेंट उठाया उसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, वापस से वही एलिमेंट आ जाए, चाहे 1 को लेफ्ट में रख के चाहे राइट में रख के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सारे ए के लिए, तो क्या कहा जाएगा, देन रिंग को कहा जाएगा कि वो रिंग विद यूनिटी है या रिंग विद यूनिट एलिमेंट है, ठीक है। देन रिंग विल बी या रिंग इज विद यूनिट एलिमेंट, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये रिंग के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं बड़ा ही अच्छे ढंग से, ठीक है, और देखते हैं कि ये रिंग कैसे, किसी क्वेश्चन में किसी स्ट्रक्चर को रिंग कैसे प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। दी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर z प्लस इंटू, जेड मतलब तो आप जानते हो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ठीक है, विद ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे जो प्लस है वो ऑर्डिनरी वाला ही प्लस है जो हम लोग जोड़ते थे, और ये डॉट जो लिखा है वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, पहली बात तो इसे रिंग प्रूव करना है, ठीक है, मतलब आर जेड प्लस के लिए उसे कम्यूटेटिव लॉ तक होल्ड कराना है, और जेड इंटू के लिए सेमी ग्रुप तक प्रूव करना है। फिर इसका कह रहा है कम्यूटेटिव रिंग है, मतलब ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए भी आना चाहिए उसके सारे एलिमेंट्स के लिए, विद यूनिटी 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग इसको सबसे पहले एकदम लाइन वाइज समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, फॉर जेड प्लस के लिए बात करेंगे। जेड प्लस के लिए क्या बात करेंगे, देखिए जेड प्लस को हमें क्या करना होता है, अबिलियन तक प्रूव करना होता है। तो सबसे पहला देखिए हेडिंग आपका मन करे तो डाल दीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी, नहीं मन है तो ऐसे लिखेंगे क्या, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, दो एलिमेंट मैंने उठा लिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड होगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, या ये तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, फॉर ऑल ए बी, ठीक है, ये लाइन हटा सकते हैं आप, ठीक है। दोनों के बीच पे एडिशन लगाया, दो आप वैसे सोच लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, 3 क्या जेड नहीं होता, इंटीजर नहीं होता है। तो हमें सिर्फ ये 1 और 2 लेकर के एक एग्जांपल से नहीं प्रूव करना, ए बी हमने सारे इंटीजर्स उठा लिए, मतलब ए और बी अपने आप में कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है, ए बी अपने आप में कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, आप ऐड करोगे बात वही आएगी। तो क्लोजर तो होल्ड हो गया, यहाँ पे लिख दो आप क्लोजर होल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बी वाला पॉइंट अपना, बी वाला पॉइंट क्या है भाई, बी वाला पॉइंट है क्लोजर के बाद क्या करते हैं, एसोसिएटिव। तो हमने ले लिया कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। अब आप ही बताओ, जब ये बिलोंग कर रहा है तो क्या आप पहले बी और सी को जोड़ दो और फिर ए को बाद में जोड़ो, या फिर ए और बी को जोड़ दो बाद में सी को जोड़ो, दोनों सेम ही आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे, कोई भी आप 1 2 3 एग्जाम्पल में ले लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव होल्ड। अभी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, वैसे तो ऑलमोस्ट लिख ही दे रहा हूँ, एसोसिएटिव होल्ड, ठीक है। तो जब ये लगभग कुछ अच्छे लगभग 10 पेजेस या 12 पेजेस हो जाएंगे हैंड रिटेड नोट्स के, साथ ही साथ अपलोड भी हो जाएंगे। पिछली बार मैं सारे नहीं अपलोड कर पाया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट इस बार ही क्या हो रहा है, साथ ही साथ में नोट्स भी बनते चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो अभी नंबर ऑफ़ पेजेस हो जाएंगे 10 to 12 या 15 मैक्सिमम, तो मैं उसे अपलोड कर दूँगा, ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग में रहेंगे नोट्स आपके, ठीक। बाकी आप नोट्स अपने हिसाब से भी बनाएं, बहुत ज़रूरी होता है, इसे डाउनलोड करके रखे रहेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, तो एसोसिएटिव होल्ड हो गया। फिर आते हैं आपका एडिशन में ही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी वाली प्रॉपर्टी जो है। सी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए सी प्रॉपर्टी, आप ये बताओ ज़रा, क्या 1 जेड में बिलोंग करता है ना, 1 की बात नहीं है, 0 बिलोंग्स टू जेड होता है, इंटीजर होता है ना 0, बिल्कुल सही है। अब 0 में कोई भी एक एलिमेंट जोड़िए, वापस से ए आएगा इज इक्वल टू ए प्लस 0 आएगा ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसको भी देख लेते हैं। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी का क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि
देखिए फॉर ऑल जितने भी इंटीजर हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, है कि नहीं? क्या 1 का -1 नहीं एग्जिस्ट करता? क्या 2 का -2 नहीं एग्जिस्ट करता? -1 करोड़ का +1 करोड़ एग्जिस्ट नहीं करता? सब करते हैं, है ना। ऑल्सो 0 बिलोंग्स टू जेड, है ना। जेड थोड़ा इंटीजर टाइप बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे जैसे मैं स्टार्टिंग बोला था, ठीक। तो ये तो है एग्जिस्ट करता है। अब फ़ायदा क्या है? फॉर विच जिसके लिए अगर हम a को -a में ऐड करें तो वो हमें 0 देता है, एडिटिव आइडेंटिटी दे देता है। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी एलिमेंट में उसका इन्वर्स ऐड करोगे तो वो एडिटिव आइडेंटिटी अगर दे देगा तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए अपने को? इन्वर्स एग्जिस्ट, और ये सारे a के लिए है, ठीक है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट होगा। अब हमारी जो पांचवी यानी ई प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के केस में। तो भैया हो, आप कोई भी दो इंटीजर उठाओ, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z, a प्लस बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए। कोई भी इंटीजर उठाइए, ऐड करने पे मैं बताया था स्टार्टिंग जो वीडियो थी इससे पिछली वाली, कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा फॉलो करता है। ये दिक्कत पड़ती कहाँ पर? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, ठीक है, चेक करना पड़ता है उनको ज़रूर, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये भी क्या हो गया? कॉम्यूटेटिव होल्ड। कॉम्यूटेटिव को अबिलियन भी बोलते हैं, मन है तो अबिलियन लिख लीजिए, नहीं तो कॉम्यूटेटिव लिख लीजिए, अबिलियन होल्ड। तो आप बताइए, प्लस के लिए सारे होल्ड हो गए, तो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए सो z प्लस इज अबिलियन, ठीक है, अबिलियन हो गया। अब हमें z इंटू की बात करनी है, चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए फॉर z इंटू के लिए हमें क्या करना पड़ता है? z इंटू के लिए सिर्फ हमें सेमी ग्रुप प्रूव करना है। तो देखिए पहले इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले तो इसकी क्लोजर होगी ही, आप जानते ही हो। तो फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z इम्प्लाइज दैट a इंटू बी। अब दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे, इंटीजर नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो यानी अगर हम बोलें ये अगर बिलोंग करता है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर होल्ड कर गया, ठीक है। बी आओ सेकंड वाली एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का क्या केस है? वही केस है जो पुराना था। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू z थोड़ा मैं बार बार ऐसे बना दे रहा हूँ, आप सही कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी पहले कर दिया और इंटू सी, ये हमेशा सही है, ठीक है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव भी होल्ड करता है। तो हमें क्या करना था? जब एसोसिएटिव होल्ड करता है तो हम क्या लिख सकते हैं? सो z इंटू इज सेमी ग्रुप, हो गया ना, सेमी ग्रुप हो गया। यहीं तक प्रूव करना था। एक प्रॉपर्टी और क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर दें। चलो उसको भी देख लेते हैं ना। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, 1 2 3 ले लीजिए, 2 5 7 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सब के सब होल्ड करेंगे, ठीक है। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू z। अगर हम ये करना चाहें कि भाई मल्टीप्लिकेशन करें a का b प्लस c में, देन इट विल गिव यू ab प्लस ac एज वेल इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग a पोस्ट, a को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं आगे तो उसे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और लेफ्ट में करेंगे तो प्री मल्टीप्लिकेशन। सो ये क्या बनेगा? ba प्लस सी ए। दिस इज़ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, बड़ी ही सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों ये और ये बराबर ही आएंगे, है ना। सो अब एट लास्ट क्या लिखेंगे? हेंस z प्लस इंटू इज अ रिंग। बात समझ में आई? अब देखिए उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन था आपका, एक सेकेंड,
क्वेश्चन था आपका रिंग तो होना ही चाहिए, रिंग तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए और यूनिटी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों भी कर लेते हैं। देखिए देखिए, तो अब आप ये बताइए, देखिए हेयर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, अगर हम ए कॉमा बी कोई भी ले लें तो क्या ए इंटू बी, भाई इंटीजर है ना, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उनका प्लेस बदलने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 इंटू -3, 2 में -3 का मल्टीप्लाई करो -6 आएगा, या फिर -3 इंटू 2 तो भी -6 आएगा। तो ये व्यवस्था तो सारे के सारे इंटीजर्स पे लागू होती है। तो इसका मतलब ये तो हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिंग इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये भी हो गया। ऑल्सो 1 बिलोंग्स टू जेड, होता है कि नहीं, 1 तो है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, तो 1 भी है, तब क्या कहेंगे, फिर हो गया आपका रिंग इज विद यूनिटी, यूनिटी के साथ है तो यूनिटी के साथ हो गया, तो रिंग इज विद यूनिटी। तो ओवरऑल क्या कहेंगे, ओवरऑल कह देंगे कि हेंस z प्लस इंटू इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, बात क्लियर है, ठीक। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन समझिए, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स तो सारे के सारे हो गए, बस खाली 1 3 5 -1 -3 -5 वाले सारे हटा दिए गए, -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक सारे हैं, और उनमें भी खाली इवन वाले हैं। तो कह रहे हैं कि ये एक कॉम्पिटिटिव रिंग तो है लेकिन विदाउट द यूनिट एलिमेंट, तो 1 तो वैसे भी नहीं है क्योंकि 1 तो ऑड है, तो 1 तो बिलोंग वैसे भी नहीं करने वाला है। तो देखिए करने का वही तरीका है, सारा का सारा आप वैसे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे हमने पहचाना कि 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, तो सिंपल वैसे सारा का सारा करेंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इवन को इवन से ऐड करेंगे तो इवन आएगा, आपका क्लोजर होल्ड हो गया, फिर एसोसिएटिव में भी तो वही आएगा, फिर आपका आता है एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी तो बिलोंग करती है, 0 बिलोंग्स टू जेड। ये आपको मैं दे रहा हूँ करने को, आप लोग को इसे करना है, ठीक है, और टेलीग्राम पे मुझे सेंड करना है जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे। और लास्ट में क्या कॉम्पिटिटिव, तो कॉम्पिटिटिव नहीं होगा क्या, आप दो इंटीजर्स इन्हीं में से उठाइए, इवन इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा इवन इंटीजर मिलेगा, कॉम्पिटिटिव तो हो गया। बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, अगर इस सेट का कुछ नाम दे दीजिए, लाइक कुछ भी नाम दे दो, आप अपना नाम दे सकते हो, लाइक मैं कुछ और दे देता हूँ, जो सबसे हट करो, कैपिटल एक्स दे दीजिए, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, तो विदाउट यूनिट एलिमेंट हो गया। तो थोड़ा अच्छे से लिख करके मुझे टेलीग्राम पे आप सेंड करेंगे, टेलीग्राम का लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन विद दैट लिंक, ठीक, तो करके दिखाएंगे, सेम बिल्कुल ईजी है, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। लेट m बी एन आर्बिट्ररी बट फिक्स्ड इंटीजर, m भी कोई इंटीजर ही है, m इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है, अच्छी बात है। एंड z, ये तो है बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, अच्छी बात है। देन mz क्या होगा बच्चों, देखिए mz की जब आप बात करोगे, m एक एलिमेंट है, कोई इंटीजर ही है, और उसको पूरे सेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, m इंटू x समझ लीजिए, सच दैट x बिलोंग्स टू z। आप ये बताइए, जब पूरे इंटीजर का सेट आपने उठाया और उसमें कोई एक फिक्स इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, वो कोई ना कोई तो एक सेट बन जाएगा ही, है ना। कह रहा है कि ये mz बनाइए, उसको प्लस और इंटू आपने ले लिया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना लिया, इज़ अ कॉम्पिटिटिव रिंग, कह रहे कॉम्पिटिटिव रिंग है केवल, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे लिखना चाहिए, लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो m है, m इज़ नॉट इक्वल टू +-1, ठीक है। तो आप जब ये करेंगे तो z तो वैसे सारा का जो z होता है वो तो आपका प्लस के केस में कॉम्पिटिटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका सेमी ग्रुप होता है,
आपका लास्ट वाली प्रॉपर्टी जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं वो तो होल्ड करेगा ही, क्योंकि अभी तो हम Z पे ही बात कर रहे हैं, तीनों क्वेश्चन से उसी पे बात किए जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कम्यूटेटिव रिंग होगा, कम्यूटेटिव करेगा मतलब दो इंटीजर उठाइए और वो क्या आपस में प्लेस चेंज करने पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए समझिए कैसे, यहीं पे थोड़ा समझा देता हूँ आपको। एक एलिमेंट होगा इसका mx, ठीक, एक इसका एलिमेंट होगा my मान लेते हैं। आप ज़रा मल्टीप्लाई करिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, m² xy, ये तो होगा। अब इसको चाहे my को पहले लिख दीजिए, mx को बाद में लिख दीजिए, तो भी तो वही आएगा, m² xy होगा ना। तो ये कम्यूटेटिव भी हो गया। इसने पूछा हाउ, ठीक है, तो पूरा हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, अगर आपका मन है तो वैसे के वैसे लिख के दिखा सकते हो आप। ये सिर्फ पूछा था कैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 नहीं है, 1 नहीं है, कह रहा m जो है वो 1 नहीं है, m की जगह पे आप 1 नहीं रख सकते, -1 नहीं रख सकते, और सब कुछ रख सकते हैं। तो ये बताइए बच्चों, एक चीज़ और समझाता है कि भाई जो z होता है वो क्या होता है, डॉट 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 लगा दिया मैंने, फिर मैंने लिखा -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर डॉट डॉट डॉट, सारे इंटीजर हो गए। अब इसमें मैं अगर 1 के अलावा कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ, लेट से 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2z हो गया, ज़रा करिए मल्टीप्लाई। तो -6 -4 -2 0 2 4 6, ये सारे इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पे 1 बिलोंग करेगा, 1 डज नॉट बिलोंग टू 2z। सिंपल सी बात है, 1 और -1 जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये 1 बिलोंग ही नहीं करेगा। एक बार जरा -1 का मल्टीप्लाई करके देखिए, जैसे आप -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव में बदल जाएंगे और पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव में बदल जाएंगे, है कि नहीं, है ना। तो अब तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों मिल रहे हैं, प्लस वाला भी मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस वाला भी और ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी मिल रहा है। तो यानी इसीलिए वहाँ पे m को 1 और -1 हटा दिया गया। जैसे ही देखिए MCQ भी बन सकता है, अगर m की वैल्यू प्लस और -1 नहीं ली जाएगी तो वो पक्का केवल रिंग बन सकता है, कॉम्यूटेटिव रिंग बन सकता है, लेकिन यूनिटी वाला नहीं बनेगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, क्या छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें Q यानी रेशनल, Q प्लस इंटू, तो सोच के बताइए, Q प्लस दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो भी Q में आपका 0 बिलोंग करता है, Q में 1 बिलोंग करता है। तो Q प्लस के केस में अबिलियन तो है, Q जो है प्लस के केस में अबिलियन है, और Q इंटू के केस में सेमी तो होगा ही होगा, कोई बात नहीं है, ठीक। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी शो करेगा। उसके साथ साथ इसमें आपका a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कॉम्यूटेटिव भी हो गया ये, और 1 तो बिलोंग करता है, ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो गया। तो ये Q में भी वही सीन हो गया। अच्छा भाई, उसके बाद आते हैं दूसरी बात करते हैं, ये Q के लिए भी हो गया, सेम वैसे ही लिखते चले जाएंगे। तो इसके बाद एक और कौन सा केस है आपका रियल नंबर वाला। तो रियल में भी ये सारी चीज़ें होंगी, सब फॉलो करेगा। क्या, अबिलियन होगा, इन दोनों में सेमी ग्रुप होगा ही होगा, क्योंकि रियल नंबर बहुत बड़ा होता है भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। जब Q में हो गया तो रियल में नहीं होगा। ये R थोड़ा मैं अच्छे से बना देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर आपने तो बोला था ये R फॉर रियल नंबर, और रियल को ही रिंग की जगह पे लिख दिया है कि Q फॉर रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर को ही हमने कहाँ पे लिख दिया है। तो वैसे इसको अच्छे से बनाते हैं, Q को थोड़ा सा स्टाइल से, ये Q मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे भी सही कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये आपका है Q, और मैंने थोड़ा सा स्टाइलिंग बना दिया जिससे कि आपका कुछ अलग लगे, ठीक है। तो R प्लस इंटू भी क्या होता है, एक हमारा रिंग। ये सारे के सारे क्या है, रिंग विद यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, सब के सब। और एक और वही अपना कॉम्प्लेक्स नंबर अगर भी बात कर दी जाए, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, वो भी ऐसे लिखा होगा, जैसे C प्लस और इंटू, ये भी क्या होगा, ये भी भाई सब कुछ रखेगा। 1 नहीं होता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, होता है 1 प्लस आई इंटू 0 लिख दो, तो उसमें भी 1 बिलोंग करेगा। 0 नहीं होता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिख नहीं सकते, 0 प्लस आई 0 लिख दीजिए, 0 बिलोंग करेगा। 1 प्लस आई इंटू 0 कर दीजिए, 1 बिलोंग करेगा। तो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके कॉम्यूटेटिव रिंग के, ठीक है बच्चों।
आई होप कि आपको ये रिंग का जो स्ट्रक्चर है, रिंग जो स्ट्रक्चर है पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। रिंग थ्योरी का जो पहला पॉइंट है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल और भी करेंगे जो थोड़े से लेवल अप होंगे, ठीक है। हम लोग करने का तरीका सीखेंगे। बाकी जो मैंने SW में दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं आप देख लीजिए, उनको आप मुझे करके, एक ये वाला क्वेश्चन दिया मैंने, हाँ ये क्वेश्चन दिया मैंने करने को, तो ये आप HW में करके मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर भेजिएगा। देखिए कितना आप लोग समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिंग को और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो जितने भी आप पढ़ेंगे उनका PDF जो फॉर्मेट है हैंड रिटन नोट, वो आपको 10 से 15 पेजेस जैसे हो जाएगा वो मैं वैसे ही आपको ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। बाकी अपने समझने के लिए आप बना सकते हैं नोट्स, क्योंकि बात होती ये कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो आप बिना दिमाग इस्तेमाल किए लिख नहीं सकते बच्चों। तो लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो अपने नोट्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट कहे जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिए अच्छे से। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, आप लोग जितने भी लोग हैं प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग फॉर दैट। तो आप लाइक कर देंगे उसे अच्छे से, और बाकी शेयर तो आप लोग करते ही रहते हैं, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि इस यूट्यूब चैनल पे भाई स्टार्ट हो गया है और एंड ऑल दैट। तो ठीक है, तो अच्छा रहेगा, कमेंट भी किया करिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथवैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।